हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैश कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अप एंड डाउन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या इसका प्राइस अगेन अप ट्रेंड मूवमेंट में जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इसकी मार्केट कैप, वॉल्यूम, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के एंड में मैं कंक्लूड करूंगी कि आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करें तो कितना करें और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखें अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $25 के अराउंड है। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप में है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो काफी कम परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। दैट मीन्स की थोड़ी और फ्लक्चुएशन होगी। अगेन ये $20 तक भी डाउन में आ सकता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 11 मिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई भी सेम है और मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो 18 बिलियन के अराउंड है। तो आप देखोगे इसका जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स है। तो ये एक रीजन होगा कि अब जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करें प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो है तो $24 के अराउंड लो है, हाई है तो 25 तक हाई है। ऑल टाइम हाई 2017 में था जब इसने $1600+ तक को भी हिट किया था। लो की बात करें तो 2014 में था जब इसका प्राइस 0.21 तक था। और अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। तो मार्केट में और भी काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बाद में आए हैं, लेकिन वो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ही काम करते हैं। कुछ एडवांस फीचर्स के साथ एड ऑफ हुए हैं। तो उसके तौर पे अगर हम बात करें तो LTC की भी बात करेंगे तो आप देखोगे ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ही काम करता है। और इसकी प्राइस में अगर हम ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखें तो इसने 2 टाइम अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया है। दैट मीन्स कि ये एक्टिव प्रोजेक्ट है। इसके कंपेयर में अगर हम डैश कॉइन की बात करें तो आप देखोगे कि ये डेड कॉइन की लिस्ट में आ चुका है। होता भी ऐसे ही है कि क्या होगा कि अगर कोई भी उसका रिप्लेसमेंट आ जाता है, एडवांस फीचर्स के साथ एडअप हो जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो जो पिछले प्रोजेक्ट रहते हैं उनका जो यूज केस रहता है वो खत्म हो जाता है और धीरे धीरे करके ये जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो डेड कॉइन की लिस्ट में चले जाते हैं। तो अगर हम डैश कॉइन की बात करें तो अभी आप देखोगे कि वन टाइम हाइक के बाद इसने कभी भी एटलीस्ट 500 तक भी रीच नहीं किया है। तो अगर आपने इसमें ऑलरेडी एंट्री की है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि लॉस बुक करने से बेटर है कि आप इसे होल्ड करके रख लें। होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक लेके चले। वहां तक जाते जाते मार्केट अगर रिकवरी लेगी प्रेजेंट सिचुएशन में तो देखो मार्केट ऑल ओवर ही डाउन में है। BTC भी डाउन में जा रहा है, उसी के फॉलोअप में बाकी भी सारे क्रिप्टो में हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो एटलीस्ट आप इसे 2024 के एंड तक होल्ड करके रखें। वहां तक जाते जाते ये $80 to $100 तक रीच कर सकता है। तो ऐसी चीजें अगर होती हैं तो वहां से आप प्रॉफिट बुक करना, लॉस बुक करने के हक में मैं कभी भी नहीं रहती हूँ। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग 2014 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 426.7K की कम्युनिटी है इसकी। अकाउंट की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। हमें आज की डेट में भी यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। इसके यूज केस के रिलेटेड मैंने पहले भी बताया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। तो और क्या चीजें हैं कि डिजिटल कैश डिजाइन टू ऑफर फाइनेंशियल फ्रीडम टू एवरीवन, पेमेंट्स आर इंस्टेंट, इजी एंड सिक्योर विद नियरली जीरो फीस। तो ये सारी जो इसकी यहाँ पे यूज केस है ना वो आपको LTC में भी देखने को मिल जाएंगी। LTC की भी अगर हम यूज केस की बात करें तो यही है कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी दैट इनेबल्स इंस्टेंट नियरली जीरो कॉस्ट पेमेंट और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी जो पेमेंट की रहती है। तो ये आप देखोगे कि LTC थोड़ी सी एडवांस फीचर्स के साथ यहाँ पे एड ऑफ हुआ, जिसकी वजह से डैश की जो डिमांड है वो मार्केट में थोड़ी कम हो गई है। इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो डैश के रिलेटेड तो इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इनका एक अपना यहाँ पे ऐप भी है, मोबाइल वॉलेट ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो एप्पल प्ले स्टोर या एंड्रॉयड से भी, और इसको आराम से आप यूज कर सकते हैं।
तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और एंट्री करना चाहते हैं या इसे होल्ड करके भी रखते हैं, तो ऐसा करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो मार्केट में काफी पुराना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो एक्सचेंजेस हैं वो आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई देखने को मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो 100 प्लस यहाँ पे मेंशन है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्सचेंजेस के रिलेटेड सेफ्टी जरूर लेके चलना अगर आप इंडिया में रहकर ट्रेडिंग कर रहे हो तो, कि किसी भी एक्सचेंजेस पे बहुत ज्यादा फंड आपने नहीं रखना है। एक्स्ट्रा फंड्स को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट और पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, सो दैट अगर एक्सचेंजेस में कुछ भी यहाँ से इश्यू देखने को मिलता भी है तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा, और अपने फंड्स को आपने मल्टीपल एक्सचेंजेस पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। तो अगर आप पहले से ये सेफ्टी लेके नहीं चल रहे हैं तो प्लीज फर्दर के लिए इसे एडअप कर लें। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग वे पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $25 के अराउंड है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री कर ली है $30 या $40 के अराउंड भी, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि इसे होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट 2024 के एंड तक लेके चले, वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि ये $80 या $100 तक रीच कर सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई बहुत दूर है इससे, है ना। तो अगर इतनी सी हाइक देखने को मिलेगी तो आप वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपका यहाँ से निकल आएगा फंड। और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि वॉल्यूम स्टिल इसका जो है वो कुछ खास परसेंटेज से अप में नहीं है, थोड़ी और डंपिंग होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि $20 तक ये अगेन डाउन में जा सकता है। तो एंट्री लेना चाहते हो तो वहां पे जाके ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ से आपको क्लियर कट बता दिए हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। इसके अलावा भी काफी सारे नए प्रोजेक्ट हैं जो मार्केट में आए हैं, जो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में ही 4x to 5x तक का भी रिटर्न देते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपने इसी में करना है। ऑलरेडी जिसकी एंट्री है उसके लिए मैंने बता दिया, जो जिनके पास अभी ऑप्शन है कि करें या ना करें तो वो एक अपना सेफ्टी लेके चले पहले से ही। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। बाकी मैंने जो ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताई है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपने बिहाफ पे इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।